हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर क्वेश्चन 21 ऑफ सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सैम्पल पेपर 2024, जो कि ये है क्वेश्चन। सो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, कि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है ये वाला क्वेश्चन 21 और इसमें आपके पास चॉइस है कि आप ये वाला फंक्शन लिख सकते हो काउंट नाउ प्लेसेस, या फिर ये वाला फंक्शन लिख सकते हो लेन वर्ड स्ट्रिंग। ओके, तो पहले मैं ये वाला फंक्शन लिखूंगा काउंट नाउ और फिर लिखूंगा फंक्शन लेन वर्ड्स। ओके, तो इस वाले फंक्शन में आपको मिलेगा एक डिक्शनरी प्लेसेस, जो कि ये है डिक्शनरी। आपको प्रिंट कराना है वो सारी प्लेसेस का नाम जिनका लेंथ 5 से लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स, लेंथ 5 से बड़ा है। ठीक है, तो इस वाली लिस्ट में हमारे पास नेम्स है दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड दोहा। और इसमें जिन जिन जगहों का नाम 5 कैरेक्टर से बड़ा है उनको प्रिंट करना है। सो लंदन प्रिंट हो जाएगा और न्यूयॉर्क प्रिंट होगा, जो कि आउटपुट आ रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो की है वो नेम नहीं है, वैल्यूज नेम्स है। ओके, तो आप जब डिक्शनरी को आइटरेट कर रहे हो तो आपको वैल्यू पकड़कर, जो कि एक स्ट्रिंग होगी, उसका लेंथ चेक करना होगा। सो मैं लिखूंगा डेफ काउंट नाउ एंड टेक्स प्लेसेस। ओके, आर्ग्यूमेंट का नाम जो यहाँ पर दिया गया है, ओके, पैरामीटर का नाम उसको एग्जैक्टली सेम रखिएगा, उसको चेंज मत करिएगा। ओके, और फंक्शन नाम भी एग्जैक्टली सेम रखिएगा। ओके, ये हमको पता है डिक्शनरी है जिसमें की एक नंबर है, एक इंटीजर है। ओके, इस इंटीजर का कोई खास सिग्निफिकेंस बताया नहीं गया है, बस क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यूज पेयर होती है तो वैल्यू नेम है और की एक नंबर है। ओके, तो अगर मैं डिक्शनरी को आइटरेट करता हूँ विद द नंबर, तो फॉर नंबर इन प्लेसेस। ओके, तो इस फॉर लूप में नंबर जो है इस प्लेसेस डिक्शनरी का की, जो कि एक इंटीजर है, हर एक आइटरेशन में पकड़ेगा। तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग नेम इस नंबर के लिए मिल जाएगा, प्लेसेस ऑफ नंबर। ओके, हमको प्रिंट करा है नाम अगर वो लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स है। सो इफ लेन ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 5, हम प्रिंट करा देंगे नेम। ओके, और ये हो गया आपका काउंट नाउ फंक्शन। ओके, चला के देखते हैं इसको। ये वाला डिक्शनरी है हमारे पास, इसको ले लेते हैं इधर। ओके, राइट, बुलाएंगे इस फंक्शन काउंट नाउ को प्लेसेस। ओके, चला के देखते हैं। सो लंदन और न्यूयॉर्क जो कि आउटपुट आया। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग इसमें ये भी चीज़ है कि यहाँ पे लंदन लोअर केस है, यहाँ पे लंदन अपर केस है। ये ट्रिवियल सा मिस्टेक है, इस पर मत जाइएगा। जो कोर क्वेश्चन है वो सही फ्रेम्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप नाम प्रिंट कराओ जो कि वैल्यूज़ है, और वाले नाम प्रिंट कराओ जिनका लेंथ ग्रेटर देन 5। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर केस लोअर केस वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो तो द वाइजर ऑप्शन की आप ये क्वेश्चन अवॉइड करें, अब दूसरा वाला पार्ट कर लें। और अगर आपको लगता है नहीं ये ईजी है, ये मुझे क्लियर लग रहा है, तो आप द मोस्ट ऑब्वियस, द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन लेकर उसको सॉल्व करें, जिसमें है कि आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, आप बस वो प्रिंट करा दो नाम जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 5। ओके, ऑलराइट। तो अगर हमको डायरेक्टली वैल्यूज चाहिए होती तो हमारा फॉर लूप ऐसे भी हो सकता था, फॉर नेम इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज। ओके, कीज उठाने के बजाय हम वैल्यूज उठा रहे हैं, हमको नेम डायरेक्टली मिल गया। ओके, अब फिर से चलाते हैं इसको, सेम आउटपुट। ओके, दो ऑप्शन आपके पास, राइट, या आप कीज आइटरेट कर लो या वैल्यूज आइटरेट कर लो। ओके, कीज आइटरेट करोगे आप तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस कॉरेस्पॉन्डिंग की के लिए, वैल्यूज आइटरेट करोगे आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही है, तो सेम है। राइट, तो फाइनल चला के देख लेते हैं। ओके, अब आते हैं हम दूसरे फंक्शन पर हैं, जो कि है लेन वर्ड्स। सो मैं बोलूँगा डेफ लेन वर्ड्स, और ये लेगा एक स्ट्रिंग। फंक्शन का नाम और पैरामीटर का नाम सही है, ओके, सेम है। ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है एंड रिटर्न्स अ ट्यूपल कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स हैं, हमको रिटर्न करना है एक ट्यूपल जिसमें इस स्ट्रिंग, इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स का लेंथ है। तो अगर ये स्ट्रिंग है हमारे पास कम लेट अस हैव सम फन, तो वर्ड्स हो गए कम लेट अस हैव सम फन, और इन वर्ड्स के लेंथ हो गए 432 43 443, जो कि हमको एज ए ट्यूपल रिटर्न करना है। ओके, तो ट्यूपल्स हमको पता है पाइथन में इम्यूटेबल होते हैं, वो बस इसलिए काम आते हैं पाइथन में ताकि हम मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग टाइप की एक साथ ग्रुप करके एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन भेज सकें या एक साथ रख सकें। ओके, तो ट्यूपल्स इम्यूटेबल है, ये याद रखिएगा। ओके,
तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक ब्लैंक ट्यूपल के साथ, वर्ड लेंथ हो गया एक ब्लैंक ट्यूपल। ओके, मैं आइटरेट करूँगा इस स्ट्रिंग के वर्ड्स को, तो मुझे वर्ड्स चाहिए होंगे, मैं बोलूँगा वर्ड्स हो गए स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ओके, स्प्लिट हमको जो है स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स एज अ लिस्ट इज वेरिएबल वर्ड्स में दे देगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ओके, हर एक वर्ड को आइटरेट किया इस लिस्ट ऑफ वर्ड्स में, वर्ड लेंथ निकाल लिया, वर्ड लेंथ हो गया लेंथ ऑफ वर्ड। ओके, तो पहले इस वर्ड लेंथ को फटाफट प्रिंट करा लेते हैं टू मेक श्योर कि हमने जितना लिखा है सही लिखा है। तो हमारे पास स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो गया यही वाला, कम लेट अस हैव सम फन। ओके, काफ़ी डबल मीनिंग है ये, बट ठीक है। ओके, फिर आता है लेन वर्ड्स स्ट्रिंग। ओके, चला के देखते हैं, तो हमको ये वाला तो आउटपुट मिलेगा लंदन न्यूयॉर्क, और इसमें हमको वर्ड लेंथ्स मिलने चाहिए 432443। ओके, तो 432443। ओके, वर्ड लेंथ सही आ रहे हैं, अब इनको बस एक ट्यूपल में ऐड करके वापस भेज देना है। ओके, तो ट्यूपल में ऐड करने के लिए क्या करूँगा, मैं बोलूँगा वर्ड लेंथ प्लस इक्वल टू एक ट्यूपल बनाऊँगा। ओके, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है। ओके, तो पाइथन में ये होता है कि अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट का ट्यूपल ऐसे बनाना है तो आप एक कॉमा ऐड कर दो। अगर आप कॉमा ऐड नहीं करोगे तो पाइथन को लगेगा कि ये नॉर्मल रेगुलर ब्रैकेट्स ही हैं, तो इसका बिहेवियर नॉर्मल पैरेंथेसिस की तरह हो जाएगा। जैसे जब आप कैलकुलेशंस करते हैं अरिथमेटिक वाली, उसमें हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं ऑर्डर डिफाइन करने के लिए, वैसे ही ले लेगा इसको पाइथन। आप एक कॉमा लगा दो बताने के लिए कि ये इसको मैं एक ट्यूपल बनाना चाहता हूँ इस सिंगल एलिमेंट का। तो हो क्या रहा है, हमने एक ट्यूपल बनाया और उस ट्यूपल को करेंट ट्यूपल जो कि वर्ड लेंथ में ऐड कर दिया, दो ट्यूपल को एक साथ जोड़ दिया। ट्यूपल्स इम्यूटेबल है, दो ट्यूपल को जोड़ के आप एक थर्ड नया ट्यूपल बना सकते हो जो वापस वर्ड लेंथ में स्टोर हो रहा है, जो कि हो रहा है यहाँ पर। इसको थोड़ा, अगर ये बेसिकली सेंटेंस जो है ना, इसका मतलब ये है ओके, कि आप जो करेंट ट्यूपल था उसमें नया ट्यूपल विद अ सिंगल वर्ड लेंथ जोड़ा, और जो नया ट्यूपल बना उसको वापस वर्ड लेंथ में स्टोर कर दिया। ओके, वेरी सिमिलर टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, बात वही है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ट्यूपल्स इम्यूटेबल है इधर। ओके, नया ट्यूपल क्रिएट हो रहा है, ट्यूपल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट, अब फाइनली हमको रिटर्न कर देना है, रिटर्न वर्ड लेंथ्स। ओके, तो क्योंकि एक रिटर्न वैल्यू आ रही है तो हमको प्रिंट कराना पड़ेगा इस रिटर्न वैल्यू को। ओके, चलाते हैं क्लियर, तो हमको मिल गया अपना ट्यूपल 432443। ओके, ऑलराइट, सो ये था कोड सोल्यूशन इस क्वेश्चन का इन दोनों फंक्शंस के लिए। और इन दोनों फंक्शंस का कोड ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम में जो सीबीएसई अपलोड करता है उसमें दिया रहता है, बट इन क्वेश्चंस को वीडियो में ऐसे सॉल्व करने का पर्पस ये है कि आप कैसे अप्रोच करो। जैसे यहाँ पर अपर केस लोअर केस वाली बात थी। ओके, ये नहीं बताएंगे वो कि क्वेश्चन गलत टाइप किया या फिर कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, आपको बेस्ट अजम्पशन लेना है। ओके, फिर ट्यूपल्स के साथ कैसे काम करें, आप कीज़ भी आइटरेट कर सकते हो, वैल्यूज़ भी आइटरेट कर सकते हो, ये बताने के लिए मैं इसको एक सिंपल वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर रहे। ऑलराइट, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर दूँ। और सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सैम्पल पेपर 2024 के कई और सवाल भी मैंने सॉल्व करके रखे हैं, उन वीडियोज़ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे हमेशा कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।